अष्टावक्र गीता। यह पुस्तक मिथिला सम्राट राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधिस्थ योगी की दशा पर एक सुंदर संवाद है, जिसे अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। यह अद्वैतवादी वेदांत दर्शन का एक परिवर्तनकामी संस्करण है। अष्टावक्र गीता ज्ञान योग की सबसे महत्वपूर्ण और विशेष पुस्तकों में से एक है, जिसका गुणगान श्री रामकृष्ण परमहंस और श्री रमण महर्षि ने भी किया है। जिस तरह से भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, वैसे ही अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद है। इसमें वक्ता ऋषि अष्टावक्र और श्रोता राजा जनक है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का वर्णन हुआ है, पर अष्टावक्र गीता में केवल ज्ञान योग का ही विवेचन हुआ है। अष्टावक्र गीता में 20 अध्याय और 298 श्लोक हैं। प्रथम अध्याय साक्षी। इस अध्याय में वयोवृद्ध राजा जनक बालक अष्टावक्र से आत्मा के अनुभव का उपदेश प्राप्त करते हैं। जनक उवाच, कथं ज्ञानं वाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्य च कथं प्राप्येतद् ब्रूहि मम प्रभो। राजा जनक पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। अष्टावक्र उवाच, मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विश्वत्यज क्षमार्जवदयातोष सत्यम पीयूषवद भज। श्री अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों, वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। न पृथ्वी न जलम नाग्निर्न वायुर्द्यौन व भवान ऐशा साक्षान्मात्मान चिद्रूपम विद्धि मुक्ते। आप न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश ही है। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। न त्वं विप्रादिको वर्ण नाश्रमी नाक्षगोचर असंगोसी निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आँखों से दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं। ऐसा जानकर सुखी हो जाए। धर्माधर्मो सुखं दुखम मानसानी न ते विभो न करतासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। धर्म, अधर्म, सुख, दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आपसे नहीं। न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं, आप सदा मुक्त ही हैं। एको द्रष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायोसी सर्वदा अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारम पश्यसि तरम। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा है, सदा मुक्त ही है। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अह कर्तव्यहमान महाकृष्णा हि दंशिता नाह कर्तेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखं भव। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश आप मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। एको विशुद्ध बोधोह इति निश्चय वहनिना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीक्षोक सुखी भव। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ, इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दे। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाए। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सबोधस्त्वम सुखं चर। जहाँ ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद, परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहे। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि
किवदंती सत्यम या मतियः सा गतिर्भवेत्। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है। यह कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्त क्रिया। असंगो निःस्पृहः शांतो भ्रमात् संसारवाने। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। भ्रमवश ही ये सांसारिक प्रतीत होती है। कूटस्थं बोधमद्वैत्मात्मानं परिभावय। आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यं थान्तरम्। अप्रिवर्तनीय, चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करे और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करे। देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धोसी पुत्र। बोधोहं ज्ञानखंगेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूँ इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काटकर सुखी हो जाए। नेहसंगो निष्क्रियोसी त्वं स्वप्रकाशो निरंजना। अयमेव हि ते बंधः समाधिमनुतिष्ठति। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः। शुद्ध बुद्ध स्वरूप स्वम मा गमा क्षुद्रचित्तताम्। यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है, वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो, छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरा शीतलाशय। अगाध बुद्धिरक्षुब्धो भव चिन्मात्र वासन। आप इच्छा रहित, विकार रहित, घन, ठोस, शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान है। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। साकारं नृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम्। एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। यथैवादर्श मध्यस्थे रूपेन्ता परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरेन्ता परितः परमेश्वर। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। एकं सर्वगत व्योम बहिरंतर्यथा घटे। नित्य निरंतरम ब्रह्मा सर्वभूत गणे तथा। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है।